हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको बच्चों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो मतलब तीनों लाइन पैरेलल होगी। ए बी सी डी ई एफ तीनों लाइन क्या होगी बच्चों, आपस में पैरेलल। वाई और जेड का रेशियो दे रखा है अपने को 3:7 और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी मैंने आपको बता रखा है रेशियो दे रखा हो ना, वाई और जेड का रेशियो है, तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, वाई को मान लेंगे कुछ और जेड को मान लेंगे। 3:7 है तो देखो हम वेरिएबल आगे कुछ भी लगा सकते हैं, एक्स वाई जेड के, है ना। लेकिन एक्स वाई जेड तो क्वेश्चन में यूज किए गए हैं ना, तो इसलिए एक्स वाई जेड मत यूज करना। तो क्या लगा दो, के लगा दो इसके आगे। रेशियो में कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वाई की जगह क्या लिख दो डायग्राम में, 3 के, और जेड की जगह बच्चों क्या लिख दो, 7 के। बताओ इतना समझ आ गया आपको। और एक्स निकालना है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर आप वाई निकाल लो, अगर आप किसी तरह से y निकाल लो तो x तो निकल ही जाएगा ना, क्यों? क्योंकि x और y का सम कितना होता है, 180, को इंटीरियर एंगल। तो k की वैल्यू अगर निकल गई ना तो समझो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख दो, ये डायग्राम बना के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे एंगल 2 लिख देना। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कितने हो जाएंगे बताओ, दोनों कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 के, क्योंकि ये तो दोनों y है ना। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि ये अगर y है ना तो मैं ये कह रहा हूँ ये भी y है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। नाउ अब आप मेरे को बताओ, फिर इस एंगल 2 और z का सम, एंगल 2 और z का सम कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि ये क्या है बच्चों, को इंटीरियर एंगल से दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है को इंटीरियर एंगल का। तो एंगल 2 मतलब कि y, और y मतलब कितना, 3 के, और z मतलब कितना, 7 के, इक्वल टू 180। तो ये कितना आ गया, 10 के इक्वल टू 180। तो k कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया, है ना। k की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 18। अगर k 18 आ गया तो फिर बताओ आप मेरे को y कितना आ गया, 3 के था ना। तो यानी कि 3 इंटू 18, 54 डिग्री y आया है। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है, x निकालना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, x और y का सम बच्चों कितना होता है, 180। फिर से कौन से एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों x निकालना है और y की वैल्यू हम ऊपर निकाल ही चुके हैं 54 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी ना अपनी आसानी से, 180 में से 54 डिग्री माइनस करोगे तो 126 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 126 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो अब आप मेरे को बताओ बिल्कुल आसानी से हम कैसे सोल्व करेंगे। ये अगर 3 के है तो बच्चों ये भी 3 के हो गया, ये 3 के है ना। और देखो अब मैं आपको रफली डायग्राम बना के समझा देता हूँ क्या था ये क्वेश्चन। ये तीन लाइन पैरेलल थी आपस में, ये x था, ये y था, और ये भी इक्वल है, और ये z था, है ना। इसको हमने 3 के माना तो ये भी 3 के हो गया, और ये कितना था, 7 के। तो आप बताओ 3 के और 7 के का सम पहले क्या रखोगे आप, 180, है ना। फिर आप रिवीजन किया करो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। तो k कितना आ गया, 18। k अगर आ गया तो बच्चों y को हमने क्या माना था, 3 के, यानी कि 54। अगर ये 54 है तो बच्चों इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126। इससे क्या है, क्वेश्चन की रिवीजन भी हो जाती है और आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना भी सीख जाते हो। आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ए बी सी डी के पैरेलल दे रखी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो कौन सी लाइन है, ये ई एफ, ये ई एफ है ना। ये सी डी के यानी कि नीचे वाली लाइन के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। अच्छा ये 90 होगा तो क्या ये भी 90 होगा? क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हम इसको 90 यूज कर लेंगे। अच्छा ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा, 90। क्यों? क्योंकि लीनियर पेज से एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। ये 126 दे रखा है अपने को, जी ई डी, देखना कौन सा है, जी ई और डी, मतलब ये पूरा एंगल कितना दे रखा है बच्चों आपको, 126। 1 2 इसको मैं नाम दे देता हूँ एक बार, 3। तो हमारे को ये तीन एंगल निकालने हैं, ठीक है, निकाल देंगे, कोई बात नहीं, एक एक करके सोल्व करते हैं। देखो आप मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, एंगल 3 प्लस 90, ये दोनों मिलके कितना है, 126। तो इसका मतलब एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 126 में से 90 माइनस कर दो, 36 है। और एंगल 3 कौन सा है, देखो जी ई एफ, और अपने को निकालना भी है जी ई एफ, यानी कि एंगल 3, कहने का मतलब एंगल जी ई एफ जो अपने को फाइंड आउट करना था 36 डिग्री। एक आंसर तो अपना आ गया है ना, अपने को तीन एंगल फाइंड आउट करने हैं जिसमें से ये एंगल अपना आ चुका है, हो गया। अब आप मेरे को बताओ ये एंगल कितना आ गया, छोटे वाला 36 आ गया, ये कितना है बोलो, 90। अब हम लिखेंगे नाउ, अब हम लिखते हैं एंगल 2 और 90 का सम बच्चों कितना है, 180, को इंटीरियर एंगल।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करना आसान है, बस सब्जेक्टिव में क्या है अपने को लिखना होता है ना। ये तो एंगल 2 कितना आ गया बताओ, 180 माइनस 90 यानी कि 90। तो फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होता है 180, क्यों लीनियर पेयर से। तो 290 है तो बताओ 1 भी कितना हो गया 90। हमारे को कहीं जरूरत पड़ेगी 1 की तो हम उसको कितना यूज कर लेंगे बच्चों 90, ठीक है 190 हो गया। अब देखो आपको क्या निकालना है, ए जी ई, देखना कहाँ पे है ए जी और ई, यानी कि आपको ये एंगल निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों ये एंगल। अब आप मेरे को ये बता दो, ये एंगल क्या आपको दिख रहा है क्या, ये वाला एंगल जो मैं शेडेड कर रहा हूँ डार्क कर रहा हूँ इसको, और ये वाला पूरा एंगल इक्वल है बताओ, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये दो एंगल इक्वल है। ये 3 के मत कह देना। देखो ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, और ये जी से लेके ई बच्चों इसकी ट्रांसवर्सल है। देखो मैं डायग्राम ऐसा बनाता हूँ, ये ए बी लाइन है ऊपर, नीचे सी डी लाइन है, और जी ई बच्चों इसकी ट्रांसवर्सल है। तो आप मेरे को बताओ कौन से एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये होते हैं ना, मतलब कि ट्रांसवर्सल से लेके और पैरेलल जो लाइन है उसको टच करवाना है आपस में दोनों को, है ना। तो ट्रांसवर्सल ये है ना ये पॉइंट, और ये सी डी लाइन का पॉइंट है, तो इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तभी तो पूरा एंगल बनेगा ना। तो यानी कि एंगल ए जी ई बताओ, एंगल ए जी ई क्या आपका ये 36 प्लस यानी कि ये वाला 126 होगा क्या, ये 126 क्यों, क्योंकि बच्चों ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। या आप इसको ऐसे लिख दो एक बार के लिए, एक बार के लिए अगर आप लिखना चाहो पूरा इसको ऐसे लिख दो कि एंगल ए जी ई जो आपको निकालना है वो किसके इक्वल है बताओ, इस पूरे एंगल के, मतलब कि जी ई डी के, एंगल जी ई डी के, और जी ई डी तो कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 126, तो मतलब कि इसका आंसर भी आ गया। ये आपको निकालना था ये भी आ गया, है ना, दो आंसर आ गए आपके, दो आंसर बच्चों आपके आ गए। अब लास्ट और रह गया, बस देख लो लास्ट क्या निकालना है आपको। एफ जी ई, डायग्राम में देखना बच्चों कौन सा है एफ जी ई, ये रहा एफ, ये रहा जी और ये रहा ई, मतलब ये एंगल निकालना है। ये तो बहुत आसान है, बताओ क्या है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और आपको 2 दे रखे, तो तीसरा निकाल सकते हो ना, इन ट्रायंगल एफ जी ई। बताओ ये वाला एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई को एफ जी ई रख दो, एक ये 90 था हमारा एंगल 1, और एंगल 3 कितना है देखो 36, इन तीनों का सम कितना होता है बच्चों 180। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ये क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसके बाद बताओ एंगल एफ जी ई निकल जाएगा ना, एफ जी ई कितना होगा 180 में से 190, 90 प्लस 36 126 माइनस कर दो, कितना आ गया बच्चों 54 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो 3 एंगल आपको निकालने थे इस क्वेश्चन में, तीनों के तीनों एंगल की मेजरमेंट मैंने आपको निकाल के दिखा दी बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये समझना है ना ये वाला एंगल निकालना है, तो पहले ये निकाल के और फिर लीनियर पेयर से आप दोबारा ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा गया है, आसान क्वेश्चन है, ये दो एंगल आपको दे रखे हैं और क्यू आर एस, देखना कौन सा है क्यू आर एस, मतलब कि क्यू आर एस यानी आपको ये एंगल निकालना है, समझ गए, एंगल 1 आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो बस इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, ये आर पॉइंट से लेके देखो ये दो लाइन पैरेलल दे रखी है आपको, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, मतलब ये वाली लाइन बच्चों इसके लाइन के क्या है पैरेलल है। तो इन दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर लो आर से पास होती हुई एक लाइन बच्चों और ड्रॉ कर लो। ऐसा एक क्वेश्चन याद आ गया ना, 6.1 एक्सरसाइज में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये दो लाइनें ऐसे, ऐसा कुछ डायग्राम था ना, मान लो कुछ ऐसा डायग्राम है, तो ये दो लाइन पैरेलल थी, हमने यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी, ठीक है। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे कि आर पॉइंट से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों, किसके पैरेलल पी क्यू के। अगर ये लाइन रेड वाली लाइन पी क्यू के बच्चों पैरेलल है तो फिर एस टी के भी पैरेलल होगी, क्यों, क्योंकि पी क्यू और एस टी तो आपस में पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ एल पैरेलल टू पी क्यू, और पी क्यू खुद किसके पैरेलल है एस टी के, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल होगी। अब देखो इससे कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप मेरे को ये बताओ, ये वाला 1 आपको निकालना है, क्या आप 2 निकाल सकते हो क्या, क्या आप 3 निकाल सकते हो क्या, क्योंकि 2 और 3 निकल गए तो 1 निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। 2 कैसे निकलेगा बताओ, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो 2 और ये 110 का सम कितना होना चाहिए 180। तो क्या लिखेंगे अब, पी क्यू इज पैरेलल टू एल, सो एंगल 110 और प्लस एंगल 2 कितना होगा बच्चों 180, क्यों को इंटीरियर एंगल है ना, ये दिख रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 पैरेलल लाइंस में। तो फिर एंगल 2 निकल गया, एंगल 2 कितना आ गया बताओ 180 माइनस 110 बच्चों कितना आ गया 70, एंगल 2 निकाल दिया। ऐसे ही आपको दिख रहा है एंगल 3 निकाल दूंगा मैं। अब ये एस टी और एल पैरेलल है, नाउ एस टी जो लाइन है बच्चों वो पैरेलल है किसके
एल के। तो फिर बताओ इन 130 का, इस 130 और एंगल 3 का सम कितना दिख रहा है आपको? 180। वही को इंटीरियर एंगल से ना सेम दिख जाएंगे को इंटीरियर। तो एंगल 3 कितना आएगा? 180 में से 130 माइनस करोगे यानी कि 50। एंगल 3 भी निकाल दिया। नाउ अब लास्ट कॉन्सेप्ट बस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना होता है बच्चों? 180। क्यों? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से तीनों का सम 180 है। 1 आपको निकालना है, 2 ऊपर से देखो निकाल चुके हम, 3 भी निकाल चुके, तो ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा आपका? 60। एंगल 1 का मतलब क्या? एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 60 डिग्री। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ एक छोटी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ए बी और सी डी लाइन पैरेलल दे रखी है, ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है जो डायग्राम में दिखा रखा है आपको, ये डायग्राम वाला एंगल 127 है और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हम निकाल देंगे एक्स और वाई की वैल्यू। देखो कैसे निकालोगे, ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, तो बताओ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बच्चों 127 है, तो क्या ये वाला एंगल निकल जाएगा क्या? ये को इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि देखो पी आर ट्रांसवर्सल है, तो अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दूं तो बताओ मेरे को सॉल्यूशन में क्या करोगे? बिल्कुल आसान है, कई मेथड होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो एंगल 1 प्लस 127 डिग्री इक्वल टू 180 होगा क्या? क्यों? क्योंकि बच्चों ये को इंटीरियर एंगल्स है ना। तो फिर एंगल 1 कितना हो गया? 180 में से 127 बच्चों माइनस कर दो, कितना आएगा आपका? 53। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 53, बताओ इतना समझ आ गया ना सब बच्चों को? ये 53 आ गया। मैंने एंगल 1 क्यों निकाला? देखो मेरे पास ये एंगल 1 भी है, ये 50 भी है और ये y, तो y आ जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि लीनियर पेयर से तीनों का सम कितना होता है? 180। नाउ अब हम क्या करेंगे बताओ? 50 डिग्री प्लस y प्लस 53, इन तीनों का सम बच्चों कितना दिख रहा है आपको डायग्राम में? 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? 180। ये 50 और 53 कितने होते हैं? 103। ये उधर आके माइनस होगा, तो y कितना आ गया? 77 डिग्री। बच्चों एक आंसर तो आ गया। अपने को x और y की वैल्यू निकालनी थी, y तो बिल्कुल आसानी से आ गया है ना, 177 डिग्री। अब y 77 आ गया, तो आप मेरे को बताओ x कैसे निकालोगे? या तो इसको क्या कर लो आप, यहाँ से ये 127 है, तो बताओ ये निकाल सकते हो क्या? एंगल 2 प्लस 127 का सम कितना होता है? 180। क्यों? क्योंकि बच्चों ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो फिर यहाँ से एंगल 2 निकाल दूं मैं, 180 में से 127 माइनस करोगे बच्चों 53 आ गया, है ना। एंगल 2 53 आ गया। अब बताओ एंगल 2 भी आ गया, y पहले निकल गया, तो इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल तो पता लग ही गए, तीसरा पता लग जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बताओ मेरे को x प्लस 77 प्लस 53, इन तीनों का सम कितना होता है? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चों इन तीनों एंगल का सम आप क्या लिख दो? 180। तीन में से दो आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं, इन दोनों का सम कितना होता है? 130। तो 180 में से 130 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा आपका? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 50। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या था? आंसर था, ठीक है। एक तो ये तरीका है, बट ये नहीं होता कि एक ही तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। मैं आपको मेथड 2 भी बता देता हूँ, है ना। कुछ भी कर लो, आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है सिर्फ, पैरेलल लाइंस की, ट्रायंगल्स की, आप कैसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो मैं दोबारा आपको निकाल के दिखा देता हूँ अभी इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ये तो कितना आया था? 180 में से 127 माइनस करोगे 53 आ गया था, है ना। 53 आ गया, 53 आ गया तो y निकाल दिया था आपने, है ना, तीनों का सम, तो y कितना आ गया था? 77। अब x निकालने का मैं दूसरा तरीका आपको बच्चों बता देता हूँ। आप देखो ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में आप मेरे को ये बता दो, क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये खुद वाले इस एंगल को छोड़ के, एडजेसेंट एंगल को, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है ना, मतलब ये x प्लस वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से y तो हम निकाल ही चुके हैं पहले, है ना। तो देखो x आपका डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से 127 माइनस 77 यानी कि 50 डिग्री। x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, पहले क्या निकाल लो? y। फिर y निकालने के बाद मैंने कहा कि पहले मैंने ये एंगल निकाला, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x निकाला, इससे अच्छा आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। देखो ऐसे बना रखी है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, और ये एंगल बच्चों लिख रखा है डायग्राम में कितना? 127, और ये है y और ये है x। तो बताओ ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है 127, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है ना। तो बस y आ गया तो क्या आ जाएगा? x भी आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन को सोल्व करने का जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड फॉलो करो, आप अपने दिमाग से दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो बहुत आसानी से।
अब देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक रे है बच्चों, ये एक रे है और ये है एक मिरर। ये क्या है बच्चों? एक प्लेन मिरर है। ये रे यहाँ से आई और इस मिरर से टकरा के यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। इस मिरर से इस पॉइंट पे टकरा के बच्चों रिफ्लेक्ट होगी और ये यहाँ पे चली गई, अब है ना, इस वे से चली गई। तो मतलब ये होती है क्या? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे आ गई, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं ना, रिफ्लेक्टेड रे। फिर उसके बाद ये इस पॉइंट पे टकराई थी, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक नॉर्मल डाल देते हैं। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? इक्वल। मतलब ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे के साथ बना रही है नॉर्मल, है ना, और ये जो नॉर्मल जो रेड वाली लाइन है ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना रही है, ये दोनों एंगल बच्चों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ये आई बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिर्फ नोटेशन है इसकी, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को हम क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चों साइंस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आई और आर की वैल्यू क्या होती है? इक्वल। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों हमेशा क्या होता है? इक्वल। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे? इस फिगर में पी क्यू और आर एस बच्चों दो मिरर है। ये पी क्यू और ये आर एस, और एक दूसरे के क्या है? ये पैरेलल रखे गए हैं। मतलब आप इनको लाइन मान के चलो, पी क्यू और आर एस दो लाइन है, क्या है? पैरेलल है। एक इंसिडेंस रे है बच्चों ए बी। देखो ये रही ए बी रे, ये ए से लेके बी, यहाँ से निकली ए से, और इस मिरर पी क्यू को यानी ऊपर वाली लाइन को ये बी पे स्ट्राइक करती है, मतलब टकराती है ना, बी पे टकरा के और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ चली गई? देखो बी से लेके सी, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। मतलब देखो ए बी एक रे थी, ये इस पी क्यू को बी पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद इस बी सी पाथ के अलोंग चली जाती है ना, मतलब ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये वाली, समझ गए आप? ये होगी, है ना, ये। और फिर क्या कहता है? एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस। और फिर ये चलती चलती ये नीचे वाले मिरर को सी पे स्ट्राइक करती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है किस पाथ के अलोंग? सी डी पाथ के अलोंग। देखो ये फिर सी डी पाथ के अलोंग चली गई, समझ गए? ये होगी रे। फिर प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब ये जो दोनों ये लाइन है ना, ये वाली ए बी, ये ए बी और ये बच्चों सी डी, ये आपको क्या प्रूव करनी है? पैरेलल प्रूव करनी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ आसानी से। देखो मैंने कहा था ये रे इंसिडेंस है ए बी, और ये बी सी क्या है बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये तो बात आप मानते हो। तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, मतलब परपेंडिकुलर। और यहाँ से भी बच्चों क्या कर दो? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। यहाँ से भी क्या कर दो? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। समझ गए आप मेरी बात? ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब आप ये दोनों नॉर्मल क्या है पता है? ये दोनों नॉर्मल आपस में क्या है? पैरेलल। ये दोनों रेड वाली लाइन क्यों? क्योंकि बच्चों पी क्यू और आर एस भी क्या है? पैरेलल। देखो पी क्यू और आर एस तो आपको पैरेलल दे रखे थे ना, दो मिरर है जो आपस में क्या है? पैरेलल। तो फिर ये एंगल 90 है और ये भी बच्चों 90 है, यानी कि ये भी 90 हो गया है ना, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो कोई इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो दोनों लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? बी से लेके एम, और इसको सी से लेके क्या बोल देता हूँ बच्चों? एन। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ड्रो नॉर्मल्स। ड्रो नॉर्मल्स। कौन कौन सी नॉर्मल्स है बच्चों? पी एम एंड सी एन। ये दोनों क्या कर लो? नॉर्मल ड्रॉ कर लो। और ये दोनों नॉर्मल आपस में क्या होगी बच्चों? पैरेलल होगी। सिर्फ आपको लिखना है ना, पैरेलल होगी। उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अब सिर्फ आप मेरे को इतना बता दो 1 और 2 इक्वल है क्या? अभी मैंने बताया था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों बच्चों? क्यों? लिख दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। ये सिमिलरली हो गया।
उसके बाद अपने को क्या प्रूव करना है, देखो ये ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। मतलब अगर मैं इस एंगल को, इस पूरे एंगल के बच्चों इक्वल प्रूव कर दूं, तो बताओ क्या ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो दोनों है 1+2 और 3+4, ये दोनों कौन से एंगल है बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल है। और अगर आप ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हो तो फिर ये ए बी और सी डी आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल। और वही हमारे को प्रूव करना है। हमारे को क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है बताओ? टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या आप कह दो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आप इक्वल प्रूव कर दो किसके? 3+4। इतना इनफ है ना? अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो, अब आप मेरे को बताओ 1+2 और 3+4 को इक्वल प्रूव करना है। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अब आप मेरे को बस इतनी बात बता दो कि यहाँ से इन दोनों का अपने को सम चाहिए है ना? अपने को तो 1+2 चाहिए, तो यहाँ से तो 1+2 नहीं आ सकता। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड भी करूंगा तो भी 1+2 नहीं आएगा। अब आप 1 मिनट के लिए अब अपना दिमाग लगाओ कि आगे इस क्वेश्चन को हम जो है ना कैसे प्रोसीड करेंगे। आगे कैसे प्रोसीड करोगे आप ये देख लो। आपको ये जो रेड वाली दोनों लाइन है, मेरे को ये बताओ, ये जो रेड वाली नॉर्मल है बी से लेके एम और सी से लेके एन, ये पैरेलल है ना? अगर ये लाइन देखो, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम को, मैं नेक्स्ट पेज पे इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये पी एम थी और ये बच्चों सी एन थी। ये रेड वाली लाइन है दोनों, है ना? और एक इनकी ट्रांसवर्सल है, कौन सी? पी से लेके सी। पी सी बच्चों क्या है? इनकी ट्रांसवर्सल है। ऐसे इसको प्रोड्यूस करके ऐसे बना दो ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में, और ये रेड वाली लाइन इनकी ट्रांसवर्सल है, तो क्या आपको लगता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? क्यों? क्योंकि ये तो कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब डायग्राम में देखो, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का नाम क्या है बच्चों? डायग्राम में देखो, इस एंगल का नाम क्या है? 2, और इस एंगल का नाम क्या है? 3। बताओ 2 और 3 इक्वल होंगे क्या? इस डायग्राम में ये 2 है और ये क्या है बच्चों? 3। अब आप क्या लिखोगे? नाउ सिंस PM is parallel to CN, so एंगल 2 और एंगल 3 बच्चों क्या है? इक्वल। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है ना? बस इस डायग्राम में समझना थोड़ा मुश्किल था, मैंने अलग से आपको डायग्राम बना के दिखा दिया कि 2 और 3 इक्वल क्यों है। ठीक है, 2 और 3 इक्वल है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर 2 और 3 इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो देखो इस इक्वेशन को आप 1=2 लिख दो, इसको 4=3 लिख दो, 3=4 लिखो या 4=3 लिख दो, एक ही बात है। अब आप ये बताओ, दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो बच्चों मैंने बताया था ना, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। तो यानी कि 1 और 4 भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे ना? 1 और 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। या आप ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2 इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो और इसको सेकंड इक्वेशन। तो 1 क्या है? 2, और 4 क्या है बच्चों? 3। और 2 और 3 तो इक्वल है, 2 और 3 तो हमने ऊपर इक्वल प्रूव कर दिया ना। इन दोनों से फिर आप 1 और 4 को भी क्या कह सकते हो? इक्वल। क्यों? क्योंकि 2 और 3 क्या है? इक्वल है। इसका मतलब आप ये बताओ, तो क्या सारे इक्वल नहीं हो गए? 1 2 के इक्वल था, ठीक है, और 1 4 के भी इक्वल है, यानी कि 1 2 के इक्वल था, 1 4 के भी इक्वल है, और 4 3 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब तो सारे इक्वल हो गए ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बताओ समझ आ गई इतनी बात? फिर चारों ही एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये 1 2 3 4। अगर चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए, मान लो चारों एंगल बच्चों आपस में इक्वल है, मैं आप छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। चारों एंगल आपस में क्या है बच्चों? इक्वल है। मान लेते हैं कि चारों की वैल्यू कितनी है? 30 30 है। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। समझ रहे हो आप मेरी बात? चारों इक्वल है तो चारों को आप कुछ भी मान लो। तो बताओ क्या 1 और 2 का सम इन दोनों के सम के इक्वल नहीं होगा? भाई ये 30 + 30 मिलके 60, और ये भी 30 + 30 मिलके 60। तो मतलब 1 + 2 और 3 + 4 आपस में इक्वल होंगे क्या? बस आप मेरे को ये बता दो। बिल्कुल होंगे। दैट इंप्लाइज एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दो, क्योंकि चारों इक्वल है। तो दो दो को ऐड कर दो आप, है ना? किन्हीं दो को ऐड कर दो। मैं 1 और 2 को क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को चाहिए ये, है ना, 1 + 2 और 3 + 4। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू क्या होगी बच्चों? सी डी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये 1 + 2 और 3 + 4 ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना? और अगर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हो तो फिर वो दो लाइन क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन अच्छा था, बस कॉन्सेप्ट छोटा सा क्या है, नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है उन दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सेम होती है। तो ये हमारी 6.2 एक्सरसाइज पूरी हो गई है।